प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने नया दिन, नई शुरुआत करने का एक अवसर दिया है और परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से मैं आज आप सभी से बातें कर पा रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहन और मित्रों, हम बात कर रहे हैं धर्म के बीच के बारे में। हमने पिछले बार बात किया कि हर किसान को खेत के अंदर बीज बोने के लिए किस तरह से हल चलाना जरूरी है। यदि वो हल नहीं चलाएंगे तो जमीन नरम नहीं होगी, भूमि नरम नहीं होगी और उसमें दूसरे बीज रूट नहीं बना पाएंगे। उसी तरह से हम उस भूमि की बात कर रहे हैं, उस खेत की बात कर रहे हैं जो हमारा हृदय है, हमारा दिल है। हम जब तक हमारा हृदय को नरम नहीं करेंगे, यानी सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हम हमारे हृदय में धर्म के बीज नहीं बो पाएंगे। और धर्म का बीज बोने के लिए हमारा हृदय सॉफ्ट होना बहुत ही जरूरी है। भाई और बहन और मित्रों, वो किसान अपनी भूमि को हल जोतकर, हल चलाकर सॉफ्ट करता है और उस भूमि में सॉफ्ट करने के बाद और भी बहुत सारी समस्याएं होती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह उस समस्याओं के बारे में बात करते हैं कि भूमि के ऊपर बीज बोने के बारे में बात करते हैं। आज हम दो बीज के बारे में बात करेंगे। जब किसान अपने खेत में बोने के लिए जाते हैं, आओ हम उस भूमि के बारे में बात करेंगे। हम पढ़ेंगे लूका का 8 में 4 से लेकर 6 तक। लूक 8 वर्स 4 to 6। यहाँ पर लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बोते हुए मार्ग के किनारे गिरा जो रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे सूंघ लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु उसे तरी न मिलने से सूख गया। यहाँ पे मैं दो बीज के बारे में बात कर रहा हूँ और दो प्रकार की जमीन के बारे में भी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि एक मार्ग में गिरा
और जो मार्ग में गिरा उसको क्या होता है कि आकाश के पक्षियों ने उसको खा लिया। और कुछ बीज पैरों तले रौंदा गया। जो पहला बीज था उस प्रकार की जमीन पे गिरा, कुछ पक्षियों ने खा लिया और कुछ पैरों तले रह गया। दूसरा बीज चट्टान पे यानी पथरीली जमीन पर गिरा और उसको तरी न मिलने से क्या हुआ, वो कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों के बाद वो सूख गया। यानी पहला और दूसरा जो जमीन थी, एक वह जमीन थी, एक वह भूमि थी जहां पे लोग चलते थे और वो पैरों तले रौंदा जाता था। दूसरी जमीन यानी दूसरी भूमि एक पथरीली भूमि थी। उनको तरी नहीं मिलने से क्या हुआ करता था कि सूख जाता था। अभी इस दोनों जमीन को सॉफ्ट करने के लिए किसान क्या करते हैं? पहली चीज, जहां पे मार्ग होता है वो जगह को कवर कर लेता है, और जो पथरीली भूमि होती है वहां पे हल चलाकर जो भी पत्थर है उसको बीन लेते हैं और वो जमीन को सॉफ्ट करते हैं। वो जमीन सॉफ्ट होने से क्या होता है, उसमें बीज अंदर तक जाता है। सिर्फ हल चलाने से या सिर्फ बीज बोने से वो भूमि पूरी तरह से तैयार नहीं होती। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि बीज बोने के लिए पूरी तरह से भूमि को तैयार करना पड़ता है, सॉफ्ट करना पड़ता है, तब जाके वो बीज उसमें गिरेगा। भाई और बहनों, मित्रों, मुझे याद है हम लोग खेत में मजदूरी करने के लिए जाते थे। जो वो मजदूरी जिस खेत पथरीली भूमि पर हुआ करते थे और हम काम वो करते थे, उस पथरीली भूमि में से पत्थर इकट्ठा करके उसको एक साइड में फेंकते थे। वो किसान हर साल वो भूमि को सॉफ्ट करने के लिए हल चलाता था और ऊपर से पत्थर भी वहां से हटवाता था। इतने इतने पत्थर थे और वो पथरीली भूमि में इतने इतने असंख्य अनगिनत पत्थर थे जो उसको उठाने के लिए हम मजदूरी पे जाते थे। मेरा कहने का मतलब भाई और बहनों, मित्रों, ये है, जब तक
वो भूमि बीज बोने की योग्य नहीं होती, तब तक उसमें बीज फल नहीं ला सकता। मित्रों, हम कई बार खेत के किनारे से किनारे चलते हैं और वहां पे एक पगडंडी यानी पैरों से चलने वाला रास्ता तैयार करते हैं। वो जगह में क्या होता है, किसान का फसल नहीं होता है। वो पगडंडी पे कुछ भी बोएगा वो फसल नहीं होता है, क्योंकि वो पैरों तले दब जाता है। और दूसरा, पथरीली जो जगह होती है, यानी उसमें क्या होता है कि पानी गहराई तक नहीं जाता है, और दूसरा चीज के उसका रूट गहराई तक नहीं जाता है। उसके लिए किसान क्या करता था, पत्थरे हटवा देता था, मट्टी ज्यादा ये करता था, ताकि रूट जमीन तक जाए, गहराई तक जाए और वो बीज फल लाए। मित्रों, यानी हमारा जो हृदय है कठोर है, उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम जो बीज बोएंगे वो बीज काम करेगा। हमने बुराई की वजह से हमारा मन को बहुत ही कठोर कर दिया है। हमने पैरों तले चल चल के जमीन को रोक डाला है, यानी हमारा हृदय को इतना कठोर कर दिया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहला हमारे हृदय को सॉफ्ट करना है, तब जाके हम धर्म की बीज अपने हृदय में बो सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि परमेश्वर हमारे हर एक के मन कठोरता से दूर करे और हमें हर एक का जो दिल है नम्र बनाए। आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, मदद करना ताकि हमारा जो हृदय है एक पथरीली भूमि जैसा ना हो। हमारा जो हृदय है एक मार्ग के जैसा ना हो जिसमें पक्षी आके खा ले और हम आपसे दूर हो जाए। हमारा दिल, हमारा मन सॉफ्ट बनने में मदद करना पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।